Welcome to my YouTube channel. Myself Rakesh, and today I am going to attend a lesson of BA B.Ed Part Second for English Literature. और इसमें जो निर्धारित जो फर्स्ट पेपर में प्रोज एंड फिक्शन के अंदर जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फर्स्ट यूनिट के अंदर, जिसका नाम है फ्रेंडशिप, दैट इज़ रिटन बाय एडिसन। मित्रता के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। इन एंशिएंट टाइम देयर इज़ आल्सो ए ग्रेट legend history of friendship between Lord Krishna and Sudama, and in Hindi a great poet of Hindi whose name is Rahim also quoted. Rahim says that रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ फर जाए। तो that means the bond of friendship, the relation of friendship is very very delicate, is very very tender, is very very soft. मित्रता का धागा बहुत ही मुलायम और कोमल होता है, और मित्रता के अंदर इफ़ ए पर्सन हु हैज़ द सेम फीलिंग, हु हैज़ द सेम इंटरेस्ट लाइक यू, यदि आपके समान ही किसी व्यक्ति में वैसे ही आपकी रुचि है, वैसे ही आपकी भावनाएं हैं, तो दैट मीन्स वो पर्सन आपका मित्र बन सकता है और आप उसके मित्र बन सकते हैं। तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप। इफ़ ए पर्सन हु हैज़ बैड हैबिट, बैड इंटरेस्ट, बैड इमोशंस, तो दैट मीन्स ही विल आल्सो find out of a bad person. If a person who has good habit, good interest, good emotion, that means he will also find out a person like himself. वो अपनी तरह ही व्यक्ति को खोजेगा, यानी जैसा व्यक्ति होगा वैसा व्यक्ति खोजेगा। जैसे चोर मौसेरे भाई, यानी एक चोर है तो वो चोर को ढूंढेगा, एक लुटेरा है वो लुटेरे को ढूंढेगा, एक शराबी है वो शराबी को ढूंढेगा। तो मित्रता के अंदर यानी किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और फ्रेंडशिप इज आल्सो कॉल्ड द पिलर ऑफ लाइफ। मित्रता को जीवन का एक आधार स्तंभ कहा है। देखिए, फ्रेंडशिप कैन बी डिफाइंड, फ्रेंडशिप को डिफाइंड किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। द वन ऑन हुम वी आर डिपेंडेड द मोस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा निर्भर करते हैं। यानी अगर एक व्यक्ति अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, जिस वो स्थिति में है, a person who has maybe in any kind of situation, or if a person who tells his whole thing to his closest and the best friend, जिस मित्र को वो सारी की सारी बातें बताता है, चाहे वो सुख में है चाहे दुख में है, तो उसे हम मित्रता कहेंगे। द वन, एक व्यक्ति ऑन होम जिसके ऊपर वी आर डिपेंडेड द मोस्ट, जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा निर्भर हैं। फ्रेंडशिप इज ए बॉन्ड, फ्रेंड्स, मित्रता एक ऐसा बॉन्ड है, मित्रता एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा नाता है, एक ऐसा रिश्ता है बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में। मित्रता दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में एक इस प्रकार का बंधन है, एक इस प्रकार का बॉन्ड है, एक ऐसा नाता है। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट। फ्रेंडशिप इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑन द अर्थ। ओके, ए पर्सन हु हैज़ द बेस्ट फ्रेंड, who is the most luckiest person in the world, वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होगा। और एक बात और कही है कि आप अपनी जीवन में अच्छे मित्र बनाइए। मेक द बेस्ट फ्रेंड इन योर लाइफ एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज। एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज, मनी, योर बिल्डिंग, योर ऑल प्रॉपर्टी will together you. Only good friends, they will help you in the old age, they will help you in the bad condition. आप अपने जीवन में अच्छे मित्र बनाइए। वृद्धावस्था के समय, at the time of the old age, all your best friend, they will help you, they will come to learn, they will come to ask your condition. वो आपको अपनी स्थिति कुशल से पूछने के लिए आपको मित्र काम आएंगे। अगर संदूक में भरे पड़े पैसे हैं वो आपको काम नहीं आएंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, शोहरत, इमारत, ये कोई चीज़ काम नहीं आएगी। तो जीवन में अच्छे मित्र बनाइए। और मित्रता के अंदर किसी भी प्रकार का सेल्फिश नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी स्वार्थीपन नहीं होना चाहिए। जहाँ स्वार्थीपन होगा वह मित्रता टिक नहीं सकती। तो देखिए उसने क्या कहा है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट। ये मित्रता है वो सबसे एक कीमती तोहफा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस प्रेजेंट दैट वी हैव, जो हमारे पास होता है। द वन हु हैव ट्रू फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अच्छे मित्र होते हैं,
इज वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। जिस व्यक्ति के पास सबसे अच्छे मित्र हैं वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। द टू इंडिविजुअल, दो अलग अलग व्यक्ति, हु आर फ्रेंड्स, वो मित्र हैं, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के, ऑलवेज फील लव फॉर वन अनदर, वो एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, एक दूसरे के प्रति जो अफेक्शन है, जो प्यार है, उसको वो फील करते हैं, उसको वो महसूस करते हैं। दोबारा देखिए लाइन, दो अलग अलग व्यक्ति, हु आर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के मित्र हैं, ऑलवेज फील लव फॉर वन अनदर, वो एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को महसूस करते हैं। इफ समवन हैव सम फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट लाइक यू, यदि किसी व्यक्ति में आप जैसी भावनाएं और आप जैसी रुचि है, यदि किसी व्यक्ति में आप जैसी भावनाएं और आप जैसी रुचि है, देन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से, जैसे आपकी हैबिट सच बोलना है, आपकी हैबिट लोगों की मदद करना है, आपकी हैबिट नशे से दूर रहना है, वैसी हैबिट अगर किसी और व्यक्ति में है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति आपके मित्र बनने के लायक है और आप भी उसके मित्र बन जाएंगे। दे विल बी फ्रेंड्स, वो मित्र बन जाएंगे। इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, वी मीट लॉट ऑफ पीपुल, हम अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बट वी स्टे विद ओनली सम ऑफ देम, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के पास हम जाते हैं और कुछ लोगों के पास अपनी बातें कहते हैं। जीवन में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे, मित्र होंगे, लेकिन उनमें से अपने दिलों की बात, अपने मन की बात आप कुछ एक लोगों को कहेंगे, और वो उनमें से कुछ एक लोगों को कहेंगे वो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वो आपके सबसे अच्छे मित्र होंगे। एंड दीज आर आवर फ्रेंड, और जिनके साथ हम ठहरते हैं जीवन में, मान लीजिए आप क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, तो वो आपके फ्रेंड है, लेकिन उनमें से आपका बेस्ट फ्रेंड इक्का या दुक्का होगा। दीज आर आवर फ्रेंड, वो हमारे मित्र हैं। वी हैव वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ आवर फ्रेंड्स इन आवर स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल लेवल पर, विद्यालय लेवल पर और महाविद्यालय लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर आपके सैकड़ों की संख्या में मित्र हो सकते हैं। वी हैव वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ आवर फ्रेंड्स इन आवर स्कूल एंड कॉलेज, कॉलेज और स्कूल में हमारे पास सैकड़ों की संख्या में मित्र होते हैं। दे आर द कंपनी फॉर अस, क्योंकि वो हमारी एक ऐसी संगति होती है। दे आर आवर कंपनी फॉर अस, वो हमारी ऐसी संगति होती है। इनफैक्ट वास्तव में दे हेल्प अस इन एग्जामिनेशन, वो हमारी एग्जामिनेशन में, वो हमारी परीक्षा में मदद करते हैं। जो मित्र होते हैं वो हमारी परीक्षा में मदद करते हैं। कंप्लेंटिंग होमवर्क, गृह कार्य पूरा करने में मदद करते हैं। प्लेइंग डिफरेंट गेम, भिन्न भिन्न खेलों को खेलने में हमारी मदद करते हैं। एंड एंटरटेनमेंट, और मनोरंजन में हमारी मदद करते हैं। मित्र वो जो हमारी एग्ज़ाम में मदद करते हैं। एग्ज़ाम में मदद करने का मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में चीटिंग करवाना, एग्ज़ाम में नकल करवाना, नहीं। यानी एग्ज़ाम में अगर आप किसी सब्जेक्ट में आप पुअर हैं, कमज़ोर हैं, कोई टॉपिक आपका, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो वो आपको बताते हैं। आपका गृह कार्य पूर्ण करवाने में आपकी मदद करते हैं। अपना होमवर्क, आप अपनी जो नोटबुक है वो आपको प्रदान करते हैं। वो अगर कोई खेल खेल रहे हैं, वो खेल में अच्छे हैं, तो आपको उस खेल में इंक्लूड करते हैं, उस खेल के प्रति आपकी रुचि क्रिएट करते हैं। और डिफरेंट प्रकार के जो एंटरटेनमेंट है, एक फ्रेंड, एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जो डिप्रेशन की पोजीशन में है, जो एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में है, अगर सच्चा मित्र होता है तो उस व्यक्ति की डिप्रेशन, एंग्जाइटी और वो मुसीबत के अगर दौर से गुजर रहा है तो सच्चा मित्र उस मुसीबत को दूर कर सकता है। फ्रेंडशिप इज़ वेरी वेरी डेलिकेट, मित्रता होती है वो बहुत ही कोमल होती है, बहुत ही मुलायम होती है। हमें थिंक करने की ज़रूरत है, एंड थिक, और इसको गहराई से लेने की ज़रूरत है। इफ़ वन फ्रॉम टू फ्रेंड्स सेड समथिंग बैड फॉर अदर, यदि दो मित्र हैं और वो दो मित्र आपस में एक दूसरे के बारे में भला बुरा कहते हैं, देन द टू फ्रेंड्स डिड नॉट लिव विद ईच अदर, इसका मतलब वो मित्र एक साथ नहीं रह सकते। अगर मित्रता है और मित्रता में भला बुरा, मित्रता में भला बुरा नहीं हो सकता। यानी मित्र होंगे वो एक दूसरे के प्रति भला बुरा नहीं कहेंगे, और अगर सच्चे मित्र होंगे तो वो मतलब उनकी मित्रता को कोई व्यक्ति अगर तोड़ने की कोशिश करेगा, कि कहेगा कि आपके बारे में आपका मित्र ये कह रहा है, तो वो उन बातों को इग्नोर करेगा, और 100% उनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति आपकी मित्रता में एक दरार बन के आ रहा है, आपकी मित्रता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देन द टू फ्रेंड्स डिड नॉट लिव विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। बट किंतु दीज थिंग्स डू नॉट मैटर, दीज थिंग्स डू नॉट मैटर, इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता, इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर बेस्ट एंड ट्रू फ्रेंड, जो अच्छे मित्र होते हैं और सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे मित्रों पे और अच्छे मित्रों पे अगर कोई व्यक्ति
आपकी बुराई कर रहा है, तो अच्छे मित्रों और सच्चे मित्रों पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते एक दूसरे की भावनाओं की वो कदर करते हैं, एक दूसरे की वो वैल्यू जानते हैं, एक दूसरे की वो इंटरेस्ट और हैबिट और इमोशन और जो फीलिंग है उनको जानते हैं। सच्चे और अच्छे मित्रों पे इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। हैविंग ट्रू फ्रेंडशिप इन लाइफ, जीवन में सच्चे मित्रता का होना मैक्स वन हैप्पी एंड केयरिंग, उस व्यक्ति का जीवन सबसे प्रसन्नचित माना जाता है और उस व्यक्ति को केयरिंग माना जाता है, यानी उसकी कोई परवाह करने वाला है, उसकी कोई खबर लेने वाला है और उसकी कोई पूछ करने वाला है। और जीवन में निश्चित तौर पे ऐसा होना भी चाहिए कि हमारे कुछ एक ऐसे मित्र हों जो जिसको हम शुभ चिंतक मान सकते हैं, जो हमारे सुख दुख में हमें काम आ सके। थैंक यू वेरी मच।